खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके अपने चैनल में। एक लफ्ज़ इश्क एपिसोड 9। जावियार बड़ी मोहब्बत से हिना को सलाम करते हुए इसके बराबर आ बैठा और चाहत से इसका हाथ थामते हुए बोला, पता है, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मेरी नज़र में इस दुनिया की सब खूबसूरती तुम पे आके ख़त्म हो जाती है। हिना का सर और झुक गया। इसका दिल कर रहा था कि फूट फूट कर रोए, क्योंकि इसे जावियार की ये तारीफ भी झूठी लग रही थी। हिना ने जावियार के से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। जहे नसीब 100 बार कहें क्या कहना चाहती हैं। जावियार ने फिर से इसका हाथ थाम लिया। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती जावियार, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हिना की बात पर जावियार को जैसे करंट लगा। कैसा धोखा? इसने एक ही सेकंड में हिना का हाथ छोड़ दिया। हिना बेड से उठ गई। कहाँ जा रही हो तुम? जावियार ने इसे उठते देखा तो पूछा। मैं अभी आई, ये कहकर वो वॉशरूम चली गई। न जाने क्यों जावियार को दरिया के अंदेशे सच्चे लगने लगे। अगर इसकी शादी जबरदस्ती की गई तो हो सकता है वो इस शादी से खुश ना हो। कितने अंदेशे जावियार के जहन में घूमने लगे। जावियार को इस पर गुस्सा आने लगा। अगर हिना शादी से खुश नहीं थी तो ये बता सकती थी। मैं कौन सा इसे जबरदस्ती शादी कर लेता, पहले इसकी ख्वाहिश का एहतराम करता। जावियार को रह रहकर हिना पर गुस्सा आ रहा था। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो मुंह धोकर वॉशरूम से बाहर आ गई और किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए इसके सामने खड़ी हो गई। जावियार हैरानगी से इसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि जावियार के जहन में अभी तक वो लफ्ज धोखा गर्दिश कर रहा था जो हिना थोड़ी देर पहले इस्तेमाल करके वॉशरूम गई थी। तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम? कौन सी बात बताना चाहती हो? कौन सा धोखा दे रही हो तुम मुझे? जावियार ने कभी नहीं सोचा था कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश शादी की पहली रात इस तरह से बात करेगी। ये धोखा ही तो है। हिना धीरे से मिनमिनाई और अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूं, देखिए मेरे चेहरे पे कितना बड़ा पिंपल है, इसने मासूमियत से कहा, जिस पर जावियार का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। आपको लगता है मैं खूबसूरत हूँ इसलिए आपने मुझसे शादी की। मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। मेरी सारी खूबसूरती पिंपल खा गया। आज रात आप मेरी बहुत सारी तारीफें करेंगे, लेकिन जब सुबह उठेंगे तब कहेंगे रात को तो कोई और लड़की थी और अभी कोई और आ गई है। फिर आप कहेंगे कि मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती। जावियार हैरानगी और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत में बेड पर आकर बैठ गया। जावियार ने इसके चेहरे पर देखा जहां एक नुक्ता नुमा पिंपल था। तो ये वो धोखा था जो तुम मुझे नहीं देना चाहती थी? हिना ने जोर जोर से गर्दन हाँ में हिलाई। इसके लिए तुमने पिछले 15 मिनट से मुझे सूली पर लटका कर रखा। हिना ने गर्दन झुका ली। पर अब तो हो गया धोखा मेरे साथ, अब मैं क्या करूं? जावियार ने दिलचस्पी से पूछा। दूसरी शादी कर ले, वो भी मुझसे ज्यादा हसीन लड़की से। हिना ने इसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, जिस पर जावियार ने जोरदार कहका लगाया। मेरी जान, इस दुनिया में मेरी नजरों में तुम सबसे ज्यादा हसीन हो और कोई नहीं। और ये पिंपल तुम्हारे हुस्न को बिल्कुल बिगाड़ नहीं सकता। और ऐसा एक क्या 20 पिंपल भी निकल आए तब भी तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कहूंगा। जावियार ने इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। 20? जबकि हिना की सुई 20 पर अटक गई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें क्यों पिंपल्स निकल गए ये भी चला जाएगा कुछ दिन में। जावियार को उसकी रोती शक्ल देखकर अंदाजा हो चुका था कि वो अपनी स्किन के मामले में काफी टची है। तो मैं खूबसूरत हूं ना? हिना ने बेयकीनी से पूछा। मोहतरमा, मंगनी वाले दिन तुम्हें कहा था कि तुम्हें लफ्जों में नहीं बताऊंगा, बल्कि अमल करके दिखाऊंगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। ये कहते हुए जावियार इसके चेहरे पर झुका। मुझे नींद आ रही है। हिना ने शर्माते हुए इसके सीने में अपना मुंह छुपाया और ये हसीन रात आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां हुई। बीबी जी, कुछ खा लो, आपने कल से कुछ नहीं खाया। इस तरह से भूखे रहकर तो आप बीमार पड़ जाओगी। अच्छा है, मर जाऊंगी, जान छुट जाएगी तुम्हारे शाह साईं से। मुझे कुछ नहीं खाना। आप प्लीज खाना यहाँ से ले जाएं। ना बीबी जी, कुछ खा लें, आप कमजोर जान कब तक भूखी बैठी रहेंगी? जब तक तुम्हारे शाह साईं से मेरी जान नहीं छूट जाती तब तक। शाह को पता चल चुका था कि वो कल से कुछ नहीं खा रही, इसलिए वो कमरे में आया और दरवाजे पर खड़ा इसकी सारी बातें सुन चुका था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो औरत उठकर खड़ी हो गई।
जबकि इसने मुंह फेर लिया। तुम जाओ यहाँ से, शाह औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा। औरत कमरे से निकल गई। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? तुम्हें मुझसे जान छुड़ानी है? नहीं छुड़ा पाओगी, कभी भी नहीं। इसलिए ये नखरे बंद करो और चुपचाप खाना खाओ, शाह ने सख्त लहजे में कहा। मुझे कुछ नहीं खाना, प्लीज इसे यहाँ से ले जाए, वो धीमी आवाज में मिनमिनाई जो शाह ने सुन ली। ठीक है मेरी जान, अगर तुम खाना नहीं खाना तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन जब तक तुम खाना नहीं खाओगी हवेली के किसी नौकर को खाने का एक लुक्मा भी नहीं दिया जाएगा। वो बेबसी से शाह को देखने लगी कि ये इंसान कितना गिर सकता है। मुझे पता है तुम्हें मेरे बार बार कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस हवेली के नौकर भूखे मर जाएंगे, इस बात से तो पड़ेगा ना। बेचारे गरीबों ने कल से एक निवाला तक नहीं खाया। भूखी रहकर ना सिर्फ तुम्हारी जान छूटेगी बल्कि इस हवेली से और भी बहुत सी लाशें उठेंगी। हाँ, क्या नाम है? कमर। इसका बेटा छोटा 7 साल का है, कल से भूखा बैठा है बेचारा। तुम्हें क्या, तुम तो बस अपनी जान छुड़ाना चाहती हो, शाह ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। आप प्लीज इन सबको खाना दे दीजिए, मैं खाना खा लूंगी। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, पहले तुम खाना खाओ, जितना तुम खाओगी इसी हिसाब से इनको भी दिया जाएगा। मेरा मतलब है अगर तुम एक दो निवाले लोगी तो इस हिसाब से सबको एक एक या दो निवाले दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर तुम पेट भर खाओगी तो इसी हिसाब से इस घर के सारे लोगों को पेट भर कर खाना दिया जाएगा। शाह वाकई एक सख्त बेरहम और बेहिस शख्स साबित हुआ था। सालार को सब कुछ पता चल चुका था। महराज ने इसे फोन पर सीरत के बारे में बता दिया था। सालार गुस्से से आग भगूला हो रहा था कि इसके माँ बाप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। खैर माँ तो फिर भी सौतेली है, मगर बाप तो अपना सगा था। इतनी आसानी से वह उसकी खुशियों का जनाजा निकाल रहा था और वो भी इसे खबर तक न होने दी। आज शाम 4 बजे सीरत का निकाह था, लेकिन इस निकाह की खबर सुनते ही सालार 12 बजे की फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ चुका था। सालार, मुझे लगता है कि हमें सीरत के भाई से इस बारे में बात करनी चाहिए। हम एक बार फिर सीरत का हाथ मांगने जाते हैं। महराज को सालार का गुस्सा देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मेरी है महराज, और सालार अपनी चीजें किसी से नहीं मांगता। सालार गुस्से से धाड़ा। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? महराज ने कहा। नहीं, अब मेरे कहने को कुछ बाकी नहीं रहा और ना ही तुम्हारे सुनने को महराज। अब तुझे वो करना होगा जो मैंने तेरे लिए किया था। लेकिन सालार, इस सब में आयत की मर्जी शामिल थी, लेकिन सीरत इस बारे में कुछ नहीं जानती। वो जानती है, मैं इसे बता चुका हूं कि मैं इसे चाहता हूं, यहां तक कि इसके हाथ में मेरे नाम की अंगूठी भी है। वो मेरी है और मैं इसे किसी और का होने नहीं दे सकता। तू ये बता, तू मेरा साथ देगा या नहीं? सालार ने गुस्से से कहा, जिसका जवाब देने के बजाय महराज ने नजरें नीचे कर ली, जिसका मतलब सालार फौरन समझ चुका था। तुझ पर अपना एहसान नहीं जताऊंगा, मगर तेरा रास्ता बदलने से तकलीफ हुई। ये कहकर सालार महराज के घर से बाहर निकल आया। महराज इसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो इसकी जिद्दी तबीयत गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। घर जाने के बजाय इसने अपने वफादार नौकर और बचपन के दोस्त को फोन किया। अस्सलाम वालेकुम साईं, आज आपको मेरी कैसे याद आ गई? मुजम्मिल ने हमेशा की तरह दब से कहा। सिर्फ याद नहीं, तुम्हारी जरूरत भी है। शहर आ जाओ, सालार ने कहा। जी साईं, मैं भी शहर के लिए निकलता हूँ। मुजम्मिल ने हमेशा की तरह शाह के हुक्म की तकमील की। इसे महराज पर बहुत यकीन था, वो कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ेगा। सालार ने हर बुरे वक्त में महराज का साथ दिया था और वो महराज से ऐसी उम्मीद रखता था, मगर इसके लिए महराज का यही एहसान काफी था कि इसे सीरत के निकाह से पहले इसे बाखबर कर दिया। हाशिर आज बहुत खुश था। निकाह के सारे इंतजामात इसने खुद अपनी निगरानी में करवाए थे। वो किसी काम में लगा था कि मन्नत इसके सर पर आकर खड़ी हो गई। बनी संवरी मन्नत आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस मैं ये सारा काम खत्म करवा के आ रहा हूँ, इसके खूबसूरत सरापे पर नजर डालकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सब कुछ होता रहेगा आशिर, पहले आप चले तैयार हो जाएं, अभी हारिस और उसके वालिदैन आ रहे होंगे। तुम ठीक कह रही हो, मैं तैयार होकर आता हूँ। आज हाशिर मन्नत की हर बात मान रहा था। आज तो हाशिर की हर बात ही निराली थी। पहले मैं एक बार सीरत को देखकर आता हूँ, इसने मुस्कुराते हुए कहा। शायद बहन को दुल्हन बने देखने की ख्वाहिश इसके दिल में थी। कमरे में दस्तक देकर वो कमरे के अंदर आया तो सीरत शीशे के सामने खड़ी थी और हिना इसका दुपट्टा सेट कर रही थी। इसे आते देखकर सीरत मुस्कुराई। कैसी लग रही हूं मैं भाई?
सीरत ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। बहुत खूबसूरत, हाशिर ने भारी आवाज में जवाब दिया। ना जाने क्यों सीरत को लगा हाशिर आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा है। सीरत बिना कुछ बोले हाशिर के सीने से आ लगी। हाशिर ने भी इसे अपने सीने से लगाया। प्लीज प्लीज प्लीज, अब इस वक्त इमोशनल सीन बिल्कुल मत स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के सीन में 20,000 का मेकअप जाया हो जाए। हिना की बात पर हाशिर और सीरत दोनों मुस्कुरा के अलग हो गए। खुश हो सीरत? हाशिर ने ये सवाल ना जाने कल से कितनी ही बार किया था। बहुत, सीरत ने हर बार वाला जवाब दिया। सीरत, अगर निकाह से 1 सेकंड पहले भी तेरे जहन में ये ख्याल आया कि हारिस तुझे खुश नहीं रख सकता, तो तू मुझे बताएगी। तेरा भाई तब भी तेरी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं सुनाएगा। नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ, आप बिल्कुल मेरी फिक्र न करें, सीरत ने कहा। आप ये क्या मासी बन के घूम रही हो? सीरत ने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा। इसने ट्राउजर के ऊपर लंबा सा कुर्ता पहन रखा था। भाई, आपने ये क्या नया फैशन बना रखा है? हिना ने बात में हिस्सा लिया। लगता है अभी तक आपकी नजर मन्नत भाभी पर नहीं पड़ी। हाँ, मन्नत भाभी कितनी प्यारी लग रही है ना। आज भाई आपने इन्हें देखा? सीरत ने खुश होकर कहा। हाशिर के जहन में मन्नत का हसीन सरापा आया। आज वो वाकई ही गजब ढा रही थी। और भाई, आप इनके साथ इस तरह खड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, काम वाली मासी लग रहे हैं। हिना ने खुल खुल कर तारीफ की। तुम ठीक कह रही हो हिना, ऐसे तो मैं इसके साथ अच्छा नहीं लगूंगा। वो क्या है ना, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। खड़ा तो इसे मेरे साथ ही होना पड़ेगा, मैं कैसा भी क्यों ना लगूं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं इस हुलिये को दुरुस्त जरूर कर कर आऊंगा, ताकि मैं इसके साथ खड़ा काबिल कबूल लगूं। हाशिर मुस्कुराता हुआ कमरे से निकला और अपने कमरे में तैयार होने चला गया। जल्दी से मेरी अच्छी अच्छी कुछ तस्वीरें बनाओ, सीरत ने अपने आप को शीशे में देखते हुए हिना से कहा। हिना सीरत की तस्वीरें बना रही थी जब सीरत को अचानक ख्याल आया। यार, तुम्हारे पिंपल को देखकर जीजू भाई ने कुछ कहा? सीरत की बात सुनकर हिना शर्माई। वो कहते हैं कि पिंपल से कुछ नहीं होता, बंदा दिल से खूबसूरत होना चाहिए, और इनकी नजरों में मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। हिना के अंदाज में जावियार का बख्शा गुरूर था। इसका मतलब अगर तुम्हारा पिंपल कभी न जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सीरत ने हैरत से पूछा। जावियार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये पिंपल जरूर जाएगा, हिना ने बेसाख्ता कहा। हाँ हाँ, जरूर जाएगा। पहले ये तो बताओ कि जीजू भाई आएंगे ना मेरे निकाह पर? इन्होंने कहा था वो निकाह से पहले पहुंच जाएंगे, अब तक तो बाहर आ भी गए होंगे, हिना ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ये बताना, कल जीजू भाई ने तुझे मुंह दिखाई में क्या दिया? कब से बता तो रही हूँ। हिना का हाथ बार बार गर्दन पर क्यों जा रहा था? पहले तो सीरत समझी ही नहीं। कितनी प्यारी चेन है, खुद मुंह से नहीं बता सकती थी? सीरत ने गुस्से से घूरा। यार, मुझे शर्म आ रही थी ना, हिना ने शर्माते हुए कहा। मुझे पता था जीजू भाई तुझसे बहुत प्यार करते हैं। कॉलेज में भी लगता था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरी शादी इनके साथ होगी। अगर पता होता तो मैं तेरे बारे में सब कुछ बता देती। सीरत अपनी बातों में ये भूल चुकी थी कि आज की दुल्हन सीरत है। अच्छा क्या तुमने नहीं बताया, अब मुझे जानने की और भी ज्यादा कोशिश करेंगे। हिना की शर्मीली मुस्कुराहट से सीरत इसकी खुशी का अंदाजा बआसानी लगा सकती थी। हिना, सीरत तैयार हो गई तो प्लीज थोड़ी सी मदद कर दो मेरी, मन्नत ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होते हुए कहा। जी भाभी, ये तैयार हो गई है। भाभी, मैं यहाँ अकेली कमरे में बैठी रहूं? सीरत ने मुंह बनाया। हाँ, मैंने कहा था ना कि पूरे पाकिस्तान में आज सिर्फ एक दोस्त बनाओ, मन्नत इसी के अंदाज में बोली। प्लीज इसे मत लेकर जाए ना, सीरत ने हिना का हाथ थामते हुए कहा। सीरत, 5 मिनट में बाहर निकाह शुरू होने वाला है, बहुत सारे काम है। थोड़ी देर में मर्द हजरात के साथ मौलवी साहब भी आएंगे, इसलिए मुझे हिना की जरूरत है। अब तुम इसका हाथ छोड़ो। मन्नत ने हिना का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगी। पता नहीं आज मुझे क्यों इतना डर लग रहा है, सीरत ने दिल ही दिल में सोचा। सीरत अपने कमरे में बैठी थी, बाहर शोर मचा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे इसके कमरे तक आते, दुल्हन देखकर वापस भाग जाते। कैसी दुल्हन हो जो अपने कमरे में बिल्कुल अकेली बैठी है, सीरत दिल ही दिल में सोच रही थी। फिर अचानक बाहर खामोशी छा गई, और किसी की नहीं, बस मौलवी साहब की आवाज आ रही थी। शायद निकाह शुरू हो चुका था। आज मैं सारी जिंदगी के लिए इसके नाम लिखती जाऊंगी। यही सोचते हुए इसे पीछे से अचानक किसी की आवाज आई, जैसे इसके कमरे की खिड़की से कोई अंदर आया। इसने मुड़कर देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझती, किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रखा और वो अपने होश से बेगाना हो गई। बेहोश होने से पहले अगर इसे कुछ याद था तो बस ये कि कोई इसे अपने बाहों में उठाकर इसे खिड़की से बाहर ले गया है।
सालार शाह जीत चुका था हमेशा की तरह। वो जिस चीज को चाहता इसे हासिल कर लेता। आज भी यही हुआ था। आज वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को हासिल कर लाया था। होश हवास से बेगाना वजूद अब तक इसकी बाहों में था। तकरीब शुरू होते ही सब लोग निकाह की तरफ मुतवज्जा हो गए। सालार की नजर एक एक लम्हे पर थी। सालार ने सब सोच रखा था कि वो क्या करने वाला है। वो सीरत को बेहोश नहीं करना चाहता था, बल्कि इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करके लाना चाहता था। लेकिन वो जानता था कि सीरत इस वक्त ये नहीं चाहेगी, इसलिए इसने इजहार मोहब्बत बात पर रख दिया। इस सब के दौरान सालार अगर कुछ नहीं भूला था तो वो सीरत की काली चादर जिसके बेड पर पड़ी थी, और ये वही चादर थी जिसमें सालार ने इसे पहली बार देखा था। सालार इसे घर ले जाने के बजाय हवेली की तरफ ले गया। अब अपनी खुशियों में अपने माँ बाप को भी शामिल नहीं करना चाहता था। खैर, सारा से तो इसे वैसे भी मोहब्बत न थी, लेकिन इसके बाप ने भी इसे धोखा दिया था। इसलिए अब सालार की नज़रों में इसके बाप को इसकी खुशियों में शामिल होने का कोई हक न था। लेकिन वो दोस्त जिसे वो अपनी जिंदगी की हर खुशी शेयर करता था, साथ तो इसने भी न दिया था इसका। जो भी हो, सालार इससे नाराज था, इसलिए फोन निकाला और इसे फोन करने लगा। महराज ने जब सालार की तरफ से आने वाली कॉल को देखा तो परेशान हो गया। अब तक तो सीरत का निकाह हो चुका होगा, तो सालार बहुत परेशान होगा। यही सोचते हुए उसने कॉल अटेंड की। हेलो सालार, तो ठीक है ना? फोन उठाते ही महराज ने बेचैनी से पूछा, जिस पर सालार ने जोरदार कहकहा लगाया। मुझे क्या होगा जिगर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सालार बहुत खुश था। महराज को कुछ अजीब लगा। सालार तो ठीक है ना? इसने फिर से पूछा। जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाए, महराज शाह, वो खुशी तो होता है। सालार के खुशी से दमकते अंदाज पर महराज को कुछ गड़बड़ लगी। सालार, तूने क्या किया है? महराज ने गुस्से से पूछा। यानी कि मेरे जिगर को पता है कि मैंने कुछ कर दिया है। सालार की आवाज में अब तक खुशी महक रही थी। सालार, तूने सीरत के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं की? महराज की इस बात को नजरअंदाज करते हुए गुस्से से पूछा। गड़बड़ से क्या मुराद है तेरी? सालार महराज की बात को समझते हुए गुस्से से बोला। सालार, वो मासूम है, बेकसूर है, छोड़ दे इसे। महराज को जिंदगी में पहली बार सालार पर इतना गुस्सा आ रहा था। कोई चांस नहीं जिगर इसको छोड़ने का। ये तो मेरी जिंदगी है, हमेशा मेरे साथ रहे। सालार तो इस वक्त कहाँ है? महराज ने गुस्से से पूछा। तुझे तो नहीं बताऊंगा, सालार ने इसी के अंदाज में जवाब दिया। इससे पहले कि महराज कुछ और कहता, इसने फोन बंद कर दिया।